गंजी चुड़ैल वेरोनिका का भयानक अंत। राजा विजय प्रताप ने फैसला किया कि वह सेना की एक टुकड़ी को लेकर शिकार के लिए वीरगिल की पहाड़ियों में जाएंगे। गांव वासियों ने सुबह ही उनको यह सूचना दी थी कि वीरगिल की पहाड़ियों में एक नरभक्षी शेर आ गया है जो उनकी जानों को नुकसान पहुंचा रहा है और कई बच्चों को उठाकर ले गया है। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा विजय प्रताप शेर के शिकार के लिए निकल पड़े। राजा विजय प्रताप की विवाह की तैयारियां चल रही थीं और उनके माता पिता उनके लिए एक संस्कारी राजकुमारी को ढूंढ रहे थे जिसमें उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली थी। जंगल में कुछ आगे बढ़ते ही राजा विजय प्रताप को एक सोने का हिरण दिखाई पड़ा। राजा विजय प्रताप बड़े ही हैरान हो गए कि इस नरभक्षी शेर के जंगल में यह सोने का हिरण बिना किसी डर के कैसे घूम रहा है। उन्होंने हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। राजा के पीछे पीछे राजा की सेना अपने घोड़ों पर दौड़ रही थी, पर देखते ही देखते अचानक राजा वीरान जंगल में बहुत अंदर चले गए और अपने सैनिकों से बिछड़ गए। वह हिरण उन्हें लेकर जंगल के बीच में बनी एक बड़ी ही पुरानी इमारत की तरफ ले गया और उसके अंदर जाकर गायब हो गया। हिरण को गायब होते देखकर राजा बड़े हैरान हुए और उनका ध्यान इमारत की तरफ गया। राजा ने सोचा, मेरी उम्र 25 वर्ष की हो गई है, किंतु मैंने कभी जंगल के बीच इस प्रकार की इमारत के बारे में नहीं सुना। आखिर यह इमारत किसने बनवाई होगी और इसका मालिक कौन होगा? और आखिर इस इमारत का हाल इतना बुरा कैसे हो गया? आखिर इस इमारत की क्या कहानी है? इस तरह की बातें सोचते सोचते राजा इमारत के दरवाजे के पास पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ ही देर के बाद इमारत का दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली लड़की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और सबसे कमाल की बात यह थी कि उसके बाल सुनहरे थे। राजा लड़की की सुंदरता देखकर भौंचक्का रह गया और उसको लगातार घूरने लगा। लड़की बोली, महाराज, आप कौन हैं और इस वीरान जंगल में इस इमारत तक कैसे पहुंच गए? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको बता दूं, मैं 7 समुंदर पार एक देश में रहने वाली लड़की वेरोनिका हूं। मुझे समुद्री डाकू उठाकर यहाँ ले आए थे और इस इमारत में छोड़कर वे जाने कहाँ चले गए। वह साल में एक बार आते हैं और खाने पीने का सारा सामान इस इमारत में रखकर चले जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं इसी इमारत में बंद हूँ। चारों तरफ घने जंगल होने के कारण मैं इमारत से बाहर नहीं निकलती। राजा विजय प्रताप वेरोनिका की बात सुनकर वापस होश में आ गए और बोले, सुनो वेरोनिका, मैं यहाँ पर एक स्वर्ण हिरण का पीछा करते करते पहुंचा हूँ, पर इस इमारत के पास पहुंचते ही वह हिरण न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरा मकसद हिरण को पकड़ना नहीं, बल्कि इस जंगल में आए एक नरभक्षी शेर का शिकार करना है। मैं अपने सैनिकों से बिछड़ गया हूँ। मुझे लगता है मुझे यहीं आराम करना चाहिए। कुछ ही देर में मेरे सैनिक ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। वेरोनिका बोली, जरूर महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और इस इमारत को अपना ही घर समझें। आप हाथ मुंह धोकर आराम करें और मैं आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। आपके सैनिकों के आ जाने के बाद आप आराम से नरभक्षी शेर का शिकार और स्वर्ण हिरण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ऐसा कहकर वेरोनिका अंदर चली गई। राजा ने महसूस करा कि वेरोनिका जब बात करती है तो अपनी पलक नहीं झपकती।
साथ ही इतनी तेज हवा में भी उसके लंबे सुंदर बाल बिल्कुल भी उड़ते नहीं हैं, जैसे कि जैसे ही पड़े रहते हैं, और वह हर समय अपने बालों को सहलाती रहती है। उन्हें कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वे कुछ बोले नहीं और आराम करने लगे। कुछ ही देर के बाद राजा के सैनिक भी राजा को ढूंढते ढूंढते उस इमारत तक पहुंच गए और राजा का नाम पुकारने लगे। सैनिकों की आवाज सुनकर राजा शीघ्र ही बाहर आए। उनके बाहर आते ही न जाने कहां से एक शेर ने राजा के ऊपर छलांग लगा दी। छलांग लगाते देख सभी सैनिकों ने अपने तीर कमान शेर की तरफ तानकर तीरों को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा करते ही शेर वापस भाग गया और तीर तेजी से राजा की तरफ जाने लगे। सभी सैनिक जोर से चिल्लाने लगे कि अचानक राजा के सामने वेरोनिका आ गई और सारे तीर उसी को लग गए। देखने में ऐसा लग रहा था कि वेरोनिका ने राजा को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। सभी सैनिकों ने और राजा ने वेरोनिका को बहुत धन्यवाद दिया और राजा ने उससे कहा कि वह उसके साथ राजमहल में रहे। वेरोनिका ने राजा का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा तथा उनके सैनिकों के साथ राजमहल में चली गई। राजमहल में सभी ने उसका बड़ा स्वागत किया और उसको एक खूबसूरत कमरा रहने के लिए दे दिया गया। थके हुए महाराज ने उसको आराम करने को कहा और दासियों से कहा कि वह वेरोनिका की सेवा में लग जाएं, और खुद वह अपने कमरे में चले गए और कमरे में जाते ही गहरी नींद में सो गए। वेरोनिका ने अपने कमरे में घुसते ही कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और अपने असली रूप में आ गई। वह एक भयानक चुड़ैल थी जिसके बाल हिरण की खाल से बने हुए थे। उसने अपने सिर से बाल निकाले। सिर से बाल अलग होते ही स्वर्ण हिरण बनकर उसके सामने खड़े हो गए। फिर उसने अपनी कमर में पहनी हुई शेर की खाल निकाली। उसे अलग करते ही वह नरभक्षी शेर के रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। इन सभी चीजों को अपने पास से हटाने के बाद वेरोनिका का असली रूप बड़े ही खतरनाक चुड़ैल का था, जो पूरी तरह से गंजी थी और जिसके शरीर के नीचे का भाग स्त्री का था और मुंह एक भयानक नुकीले और बड़े दांत वाले शेर का। अपने असली रूप में आने के बाद वह जोर जोर से गुर्राने लगी और बोली, महाराज विजय प्रताप, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सुंदरता से प्रभावित होकर मुझे यहाँ ले आए हो। मुझसे विवाह करना चाहते हो ना? लेकिन मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं गंजी चुड़ैल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपने होने वाले पति से यह शर्त लगाई है कि मैं महाराज विजय प्रताप को अपने हाथों से मारकर उसे खा लूंगी, क्योंकि मेरे पति का मानना है कि तुम संसार के सबसे बहादुर व्यक्ति हो। हा हा हा, हा 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 हा, अब मजा आएगा। अब देखेंगे कि बहादुर कौन है, तुम या मैं। चुड़ैल की नजर अपने भयानक रूप को देखने के लिए सामने पड़े शीशे पर पड़ी और उसका खतरनाक और भयानक डरावना रूप शीशे में आया तो शीशा भी जोर से चटक गया। शीशे के टूटने की आवाज के कारण कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। चुड़ैल ने तुरंत हिरण को खींचकर अपने सिर पर रखा, जो उसके लंबे बालों में बदल गया, और शेर की पूंछ पकड़कर अपनी कमर से बांध ली और फिर वह उसका वस्त्र बनकर उसकी कमर में लिपट गया। उसका चेहरा एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की में बदल गया और वह बोली, कौन है? आ रही हूँ। ऐसा बोलकर उसने शीशे की तरफ देखा तो शीशा भी फिर से ठीक हो गया। चुड़ैल ने दरवाजा खोल दिया तो देखा बहुत सारे दास दासियां दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। उन सब को देखकर
चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगा और वह बोली, क्या चाहते हो तुम लोग? इतनी रात को तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया? देखो, मैं कितनी गहरी नींद में सो रही थी। मेरी आंखें नींद से बिल्कुल लाल हो गई हैं। और उसने दास दासियों की तरफ देखा तो उसकी लाल आंखों को देखकर सब सम्मोहित होकर उसके कमरे में आ गए। चुड़ैल ने दरवाजा बंद कर लिया। चुड़ैल ने अपनी कमर से शेर को बाहर निकाला और अपने सिर से हिरण को। इन तीनों ने मिलकर उन सब दास दासियों के ऊपर हमला बोल दिया। कमाल की बात यह थी कि सम्मोहित दास दासियों के मुंह से चीखों की आवाज भी नहीं आई। कुछ ही देर में उन लोगों ने सभी दास दासियों को खा लिया और गहरी नींद में सो गए। उनके खतरनाक खर्राटों की आवाज से कमरे में रखी सभी चीजें टूट गईं। सुबह चुड़ैल के बाल रूपी हिरण ने सोचा कि बहुत भूख लगी है, बाहर जाकर कोई शिकार करता हूं। अभी तो दोनों सो रहे हैं, इन्हें अभी जगने में बहुत समय लगेगा। मुझे ही अपनी पेट पूजा के लिए शिकार करना होगा। ऐसा सोचकर वह सुनहरा हिरण, जो कि असलियत में नरभक्षी था, चुड़ैल के कमरे से चुपचाप बाहर निकल आया। कुछ आगे जाने पर उसे राजा की खूबसूरत वाटिका दिखाई पड़ी। वाटिका में गया तो उसने वहां खूबसूरत बतकों को सरोवर में तैरते देखा। हिरण उनके शिकार के लिए वहीं पर घात लगाकर बैठ गया। उसने सोचा कि जब वह पानी से बाहर आएंगी तो मैं उनका शिकार करूंगा, क्योंकि हिरण को पानी से बड़ा ही डर लगता था, इसलिए वह पानी के अंदर नहीं गया। दूसरी तरफ चुड़ैल की आंख खुल गई, क्योंकि दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी और सब उसे पुकार रहे थे। चुड़ैल ने अपने गंजे सिर पर सुनहरे बाल लगाने के लिए जब हिरण की तलाश की तो हिरण कमरे में नहीं था। उसने तुरंत शेर को अपनी कमर में कपड़े की तरह लपेटा और रोते हुए दरवाजा खोल दिया। वह रोते हुए बोली, तुम लोगों ने कल रात मुझे क्या खिला दिया, जिसके खाने से अचानक मेरे सारे बाल न जाने कैसे गायब हो गए। अब मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है। मेरा सिर पूरी तरह से गंजा हो गया है। अब मैं यह मुंह किसी को नहीं दिखा सकती। सभी दासियों ने इस बात की सूचना महाराज विजय प्रताप को दी और उन्हें यह भी बताया कि 10-20 दास और दासियां महल से गायब हैं। यह सुनते ही वह तुरंत वेरोनिका के कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि वेरोनिका सही कह रही थी, उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। महाराज ने उसको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं है वेरोनिका, मैं तुम्हारी दवाई लाऊंगा और तुम्हारे बाल फिर से आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे तब भी तुमसे इसी रूप में विवाह कर लूंगा, क्योंकि मेरे कारण ही तुम्हारे बाल तुम्हारे सिर से चले गए हैं। महाराज की बात सुनकर वेरोनिका हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगी। अचानक महाराज को दास ने आकर एक सूचना दी, जिसे सुनकर महाराज बड़ी ही चिंता में पड़ गए और भागते हुए कमरे से बाहर चले गए। असलियत में दास ने महाराज को आकर बताया था कि किसी ने सरोवर में रमण करती हुई उनकी सुंदर बतकों को बुरी तरह से खा लिया है। वेरोनिका समझ गई कि यह काम नरभक्षी स्वर्ण हिरण का ही है। वह जोर से महाराज से बोली, महाराज, आप मुझे वहां पर जाने दें। मैं जंगल में रही हूँ। मुझे पता है कि ऐसे जानवरों से किस तरह से निपटना चाहिए। आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, क्या आप मेरी इतनी बात भी नहीं सुनेंगे? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? महाराज ने सोचा, वैसे भी वेरोनिका अपने बालों के बिना बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं नहीं वेरोनिका, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम ही जाना चाहती हो तो तुम ही जाओ और देखो वाटिका में क्या हुआ है और अपराधी को दंड दो।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गंजी चुड़ैल वेरोनिका तेजी से भागती हुई राजा की वाटिका में पहुंची और उसने सभी सैनिकों को कहा, आप सभी वाटिका से बाहर चले जाएं, कोई भी वाटिका में ना रहे और वाटिका का दरवाजा बंद कर दिया जाए। ना चाहते हुए भी सैनिकों ने वेरोनिका की बात मानी और उसे अकेला छोड़कर वाटिका का दरवाजा बंद कर दिया। सबके जाते ही वेरोनिका ने अपनी कमर से शेर को बाहर निकाला और अपने असली रूप में आ गई। उसके विभत्स और भयंकर रूप को देखकर वाटिका के सभी पक्षी चीत्कार मारकर उड़ने लग गए। डर के मारे बहुत सी चिड़िया बेहोश हुईं। गुस्से में चिल्लाते हुई वेरोनिका बोली, स्वर्ण मृग, तुम कहाँ हो? जहां भी हो वहां से वापस आओ। तुमने मेरी आज्ञा के बिना महल से बाहर निकलने की गलती करी है। तुम्हें अब उसका फल भुगतना होगा। और उसने शेर को इशारा किया कि वह स्वर्ण हिरण को खत्म कर दे। वेरोनिका की बात सुनते ही छुपा हुआ स्वर्ण हिरण बाहर निकल आया। वह समझ गया कि वेरोनिका का शेर अब उसको मारकर खा लेगा, तो वह बोला, वेरोनिका, अपना धर्म छोड़कर मैं तुम्हारे सिर पर तुम्हारे सुंदर बालों के रूप में कितने सालों तक रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने घास छोड़कर मांस खाना शुरू कर दिया। इतने दिन तुम्हारी सेवा की, मेरे कारण ही महाराज ने तुम्हारे रूप से प्रभावित होकर तुम्हें अपने महल में बुला लिया। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी, और जिस नरभक्षी शेर से तुम मेरी हत्या करवा रही हो वही तुम्हारी हत्या का कारण भी बनेगा। हिरण की बात सुनकर वेरोनिका जोर से हंसने लगी और बोली, अरे पागल हिरण, उस नरभक्षी शेर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे शर्म नहीं आती? घास पत्ती खाने वाले, कल तुझे मैंने इतने सारे दास दासियों का मांस खिलाया, फिर भी तू सुबह यहाँ बतख को खाने आ गया, और वह भी तूने अकेले ही खा लिया। अगर तुझे खाना ही था तो तुझे मेरे और मेरे शेर के लिए भी उस मांस को लाना चाहिए था। मैं इस शेर की हर समय रक्षा करती हूँ। इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि शेर को मारने के लिए जब भी कोई आएगा मैं उसे अपनी जादुई शक्तियों से सम्मोहित करके खा लूंगी। उसमें मेरी जान है। शेर के मरते ही मैं भी मर जाऊंगी। बैठा हुआ तोता यह सारी बातें सुन रहा था। वह तुरंत उड़ता हुआ गया और उसने सारी बातों की जानकारी महाराज को दे दी। तोते की बात सुनते ही महाराज का शक सच में बदल गया और उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें उसके बालों और आंखों के बारे में जो शक हो रहा था वह सही था, और असलियत में तो यह कोई लड़की है ही नहीं। महाराज ने अपने सैनिकों के साथ वाटिका को पूरी तरह से घेर लिया और जादुई तीर लेकर वाटिका के अंदर चले गए। जब वह वाटिका के अंदर पहुंचे तो वेरोनिका का शेर बुरी तरह से स्वर्ण हिरण का मांस काट काट कर खा रहा था, और वेरोनिका भी यही कर रही थी। वेरोनिका के मुंह पर चारों तरफ बुरी तरह से खून लगा हुआ था और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। पूरी गंजी और बिना कपड़ों के वेरोनिका एक दरिंदे की तरह शेर के साथ हिरण का मांस खा रही थी। महाराज को देखते ही वह बुरी तरह से घबरा गई और बोली, महाराज, यह मुझे पता नहीं क्या हो गया है। आपकी वाटिका में आते ही न जाने कैसे मेरी यह हालत हो गई है। मेरा मुंह शेर की तरह हो गया है और मैं मांस खाने लग गई। आप एक बार मेरी तरफ देखिए। महाराज बिना उसकी तरफ देखे हुए बोले, वेरोनिका, तुम चिंता मत करो। मेरे राज्य में आने के बाद तुम्हें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। कभी तुम्हारे बाल खत्म हो जाते हैं, कभी तुम मांस खाने लगती हो, कभी तुम्हारा शरीर शेर की तरह बन जाता है, कभी तुम्हारे पास शेर आकर खड़ा हो जाता है,
कभी तुम्हारे कपड़े गायब हो जाते हैं और तुम जानवरों की तरह बन जाती हो। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है, इसलिए मेरे राजवैद्य ने मुझको यह जादुई दवाई से भरा हुआ जादुई तीर दिया है। इस तीर के लगते ही तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे कारण मुझे इस नरभक्षी शेर का शिकार करने का अवसर मिला। और राजा ने तुरंत ही बिना वेरोनिका की बात सुने या एक भी पल गवाए वह तीर नरभक्षी शेर की तरफ चला दिया। जादुई तीर के लगते ही शेर जोर जोर से तड़पने लगा। जितनी जोर से शेर तड़प रहा था, उतनी जोर से वेरोनिका भी तड़प रही थी और बहुत ही भयानक लग रही थी। बिना बालों की गंजी वेरोनिका और बिना कपड़ों के और उसका आधा शरीर शेर जैसा। आखिर कुछ ही देर के बाद तड़प तड़प के उन दोनों ने अपनी जान दे दी और महाराज ने उन दोनों की लाशें राज्य की सीमा पर टांग दी, ताकि सभी भूत और चुड़ैलों को पता चल जाए कि महाराज विजय प्रताप से दुश्मनी लेने से उसका क्या फल होता है। राज्य से नरभक्षी शेर और वेरोनिका दोनों का खतरा एक साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो गया और महाराज अपनी प्रजा के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। लेकिन उस गंजी चुड़ैल को कोई कभी नहीं भूला।